You started your career as a diplomat with one of our Gujarati PM, that is Mr. Morarji Desai. Your political career started again with another Gujarati PM, sir. So, तो मैंने कहा ना मेरे भाग्य में लिखा है. why did you accept it, sir? Why did you accept it? जब मोदी जी कुछ कहते हैं, you think there is any other answer? मोदी जी नहीं होते तो ऑफर नहीं आता, पर अगर मोदी जी नहीं होते तो मुझे पता नहीं कि एक्सेप्टेंस होता है या नहीं. You started your career as a diplomat with one of our Gujarati PM, that is Mr. Morarji Desai. And your political career started again with another Gujarati PM, sir. So, तो मैंने कहा ना मेरे भाग्य में लिखा है. sir, we are very anxious to know how did PM approach you? What was the communication? If you can just share with us. And most importantly, why did you accept it, sir? भाई, last question I can answer. You asked why did you accept it? जब मोदी जी कुछ कहते हैं, you think there is any other answer? But नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ. देखिए, मेरे परिवार में कोई भी आज तक पॉलिटिक्स में नहीं है. अभी भी 5 साल बाद बाकी लोग पूछते हैं कि भाई तुम कैसे चले गए वहाँ, और थोड़ा माने उनके यहाँ थोड़ा कुछ आश्चर्य है, थोड़ा इसके बारे में कुछ घर में भी कभी कभी चर्चा होती है. मैं जो है पहली बार मेरा उनके साथ, मोदी जी के साथ डीलिंग जो है, मैं चीन में राजदूत था. उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका वहाँ आना हुआ, तो ये पहला मीटिंग उस समय था. उसके बाद जब तक वो प्रधानमंत्री बने, मैं कभी उनके बाद उसके कहीं मीटिंग नहीं हुई थी. फिर मैं तब तक मैं अमेरिका में राजदूत बन चुका था. तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैं दिल्ली आया वापस, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई जून में. और फिर वो अमेरिका में उनका विज़िट, वो दौरा आप जानते हैं बहुत फेमस था. वो मैडिसन स्क्वायर में उनका भाषण था वहाँ. और अगले साल मैं विदेश सचिव चुना गया. तो मैंने 3 साल वो जिम्मेदारी निभाई. तो उसके बाद मुझे लगा कि इतने साल सर्विस में हो गए तो रिटायरमेंट हो गया. तो उसके बाद मैं टाटा ग्रुप में मैंने काम शुरू किया था. तो जब 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, ये चुनाव के बाद की घटना है, शपथ ग्रहण के माने होते ही होते. तो मुझे लगा कि उस समय मैं तो शपथ ग्रहण में मेरी कोशिश थी कि कम से कम एक कुर्सी मिल जाए ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन चुने जा रहे हैं वहाँ. और तो मुझे बुलाया तो मैं गया. मैंने सोचा कि माने उन्होंने समय दिया है कि मैं वेल विशर हूँ, कि कंग्रेचुलेट करने के लिए मौका है. तो मेरे लिए तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि वो चाहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और वो भी मंत्री बनूँ, और वो भी विदेश मंत्रालय का मंत्री बनूँ. तो जो जैसे आपने कहा, अब उन्होंने अगर एक बार वो अपनी इच्छा प्रकट की, तो आप ही बताइए इसका और क्या जवाब हो सकता है. mere acceptance, sir. Thank you so. Not mere acceptance. See, वो feeling was also there. कि frankly I tell people. Sometimes people ask me कि आपने इतने सारे मंत्रियां देखे होंगे, तो what is the difference, etc. There is also a feeling. Look, sometimes I say अगर मोदी जी नहीं होते तो ऑफर नहीं आता, पर अगर मोदी जी नहीं होते तो मुझे पता नहीं कि एक्सेप्टेंस होता है या नहीं.